दोस्तों आज हम देखेंगे फोर्थ वेंट्रिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो इसकी फ्लोर है उसको हम रोम्बाइड फोसा भी कहते हैं। शॉर्ट नोट के अंदर पूछा जाने वाला सवाल है, ये क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। एज ए होल फोर्थ वेंट्रिकल इज इंपॉर्टेंट। बिफोर गोइंग टू फोर्थ वेंट्रिकल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट रिकेप कह लें अपन, कि हम पिछला थोड़ा सा देख लेते हैं और जब नोट्स चालू करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ से आपको लिखना है। तो एक रिवीजन टाइप छोटा सा कि वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स मतलब क्या है। वेंट्रिकल्स मतलब कि दीज आर द इंटर कम्युनिकेटेड हॉलो स्पेसेस और कैविटीज फिल्ड विथ सीएसएफ। ये कैविटीज हैं जिसके अंदर सीएसएफ होता है, एंड दीज कैविटीज आर लोकेटेड विद इन द ब्रेन पेरेन्काइमा एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। और सीएसएफ क्या करता है? सीएसएफ प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो हम बारह देख चुके हैं, जब हमने लेटरल वेंट्रिकल पाया था तब भी मैंने आपको बताया था ये डायग्राम। ये लेटरल वेंट्रिकल है, दिस इज अ लेटरल वेंट्रिकल। ओके, यहां पर हमारा ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन था, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और थर्ड वेंट्रिकल के बाद ये एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस है या सेरिब्रल एक्विडक्ट है, और ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल इज अ टेंट शेप्ड, ओके, ये डायमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा फोर्थ वेंट्रिकल है, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल, दिस वन इज थर्ड वेंट्रिकल जो कि हम पढ़ चुके हैं, और ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल है विथ डिफरेंट हॉर्न्स। ठीक है, दिस इज लेटरल वेंट्रिकल। तो तीन वेंट्रिकल हैं जिसमें से दो हम पढ़ चुके हैं, और आज हम इस फोर्थ वेंट्रिकल की बात करेंगे। इज इट क्लियर? तो वेंट्रिकल्स के बारे में बताया मैंने आपको। लेटरल वेंट्रिकल्स क्या है? दीज आर दी लार्ज सी शेप्ड कैविटीज लोकेटेड इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर होते हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। व्हाइल थर्ड वेंट्रिकल इज स्मॉलर, लोकेटेड बिटवीन टू थैलेमाई, दो थैलेमस के बीच में होती है, राइट एंड लेफ्ट थैलेमस के बीच में। जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है, दिस इज एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। ये क्या है? इट इज अ नैरो कैनाल व्हिच कनेक्ट्स द थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से मिलाने वाली जो नली है, कैनाल है, उसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। ओके, अब जब हमने देखा था थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल भी देखा, उसमें कोराइड प्लेक्सस एक वर्ड आया था। तो कोराइड प्लेक्सस इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू within the ventricles which produces CSF. Okay, तो क्या होता है कोराइड प्लेक्सस? It is a microscopic network of capillaries in the wall of ventricles. Okay, और fold of pyometer जो होता है, जो meninges of brain है, durameter, arachnoid mater and pyometer, तो जो fold of pyometer है encloses the choroid plexus, जो choroid plexus को enclose करके रखती है, घेर के रखती है, it forms the tila choroidea. Okay, क्या बनाती है? टीला कोराइडिया। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है अपने को याद होना चाहिए, है ना। तो टीला कोराइडिया थर्ड वेंट्रिकल, टीला कोराइडिया फोर्थ वेंट्रिकल अभी बताऊंगा मैं आपको। ऐसे ही कोराइड प्लेक्सस के बारे में बताया मैंने कि माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जो कि सीएसएफ का फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो टीला कोराइडिया किसको कहते हैं? कि जो फोल्ड ऑफ पायोमेट्रल जो कोराइड प्लेक्सस को इनक्लोज करके रखता है उसको टीला कोराइडिया कहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वेंट्रिकल, तो फोर्थ वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन द हाइंड ब्रेन, मतलब पश्चिम मस्तिष्क के अंदर, पिछले दिमाग के अंदर, सेरिबेलम के अंदर, हाइंड ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर हमारा टीलेंसिफिलान, इसके अंदर हमारा मीटेंसिफिलान, माइलेंसिफिलान, ये चीजें होती हैं, और सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है, ब्रेन स्टेम पूरा का पूरा आ जाएगा। सो फोर्थ वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन हाइंड ब्रेन, स्पेसिफिकली बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला एंड एंटीरियर टू द सेरिबेलम। वो डायग्राम भी मैं बनाऊंगा आपके सामने, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द वेंट्रिकल्स इंट्रोडक्शन। फोर्थ वेंट्रिकल पढ़े थे तो हमने थोड़ा सा थर्ड और लेटरल वेंट्रिकल को रिवाइज किया। कोराइड प्लेक्सस किससे कहते हैं, टीला कोराइडी क्या होता है, सेरिब्रल एक्विडक्ट किससे कहते हैं, वो हमने एक रिवीजन देखा है। अब हम स्पेसिफिकली फोर्थ वेंट्रिकल की बात करें। हमेशा की तरह पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन। इंट्रो में आप लिखेंगे द कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन इज नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल। इट इज अ टेंट शेप्ड स्पेस along with the lateral and third ventricle. It is also a part of ventricular system of the brain. ये आपको इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है, मैं आपको नोट्स दूंगा वीडियो के लास्ट में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। ठीक है, बट अभी आप इसको समझिए। सो
इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे इसका लोकेशन। मैंने आपको बताया कि इट इज अ कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन है, तो इट इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, बाउंडेड एंटीरियरली बाय पोन्स एंड मेडुला व्हाइल पोस्टीरियरली बाय सेरिबेलम। ये डायग्राम आपको याद होगा, मैंने बनाया था। टेगमेंटम, पोन्स, मेडुला, इसे नीचे आया था लाइक दिस। यहां पर ये है ना, यहां पर सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, यहां पर आपका सेरिबेलम, दिस इज सेरिबेलम, and this triangular space in sagittal section it looks like triangle। ये हम sagittal section देख रहे हैं, तो this triangular space is known as fourth ventricle। ओके, दिस इज फोर्थ वेंट्रिकल। बार बार बनाया है हमने डायग्राम, इसके मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। ये टिगमेंटम है, ये पोन्स है, ये मेडुला है, इधर सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुला है, ये सेरिबेलम है, ये ब्रेन स्टेम है, पूरा हमारा स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, स्पाइनल कार्ड है ये वाला पोर्शन। तो दिस ट्राइंगुलर स्पेस या डायमंड शेप्ड स्पेस इन सैजिटल सेक्शन इज नोन एज फोर्थ वेंट्रिकल। अगर इसका हम कोरोनल सेक्शन लेंगे तो डायमंड शेप्ड दिखेगा हमको, और कोरोनल सेक्शन सैजिटल सेक्शन के अंदर ट्राइंगुलर दिख रहा है। तो लोकेशन बता दी हमने इसके अंदर। ठीक है, इट इज सिचुएटेड इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, बाउंडेड एंटीरियरली बाय पोन्स एंड मेडुला व्हाइल पोस्टीरियरली बाय द सेरिबेलम। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज शेप। इस डायग्राम में मैंने आपको एक क्लियर कर दिया कि शेप कैसा है। सैजिटल सेक्शन में ट्राइंगुलर है और कोरोनल सेक्शन के अंदर इट इज डायमंड शेप्ड है। कोरोनल सेक्शन बनाऊंगा मैं आपको, जब बाउंड्रीज बताऊंगा तब कोरोनल सेक्शन का डायग्राम बनाऊंगा मैं इसके लिए। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे कनेक्शंस की। कनेक्शंस नेक्स्ट इसका पॉइंट होगा, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट कनेक्शंस। पॉइंट वाइज ही लिखना है एग्जाम के अंदर आपको, अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। ठीक है, कनेक्शंस की बात करें तो सुपीरियरली इट इज कम्युनिकेटेड विद द थर्ड वेंट्रिकल। अभी मैंने डायग्राम बनाया था आपको, है ना। अगर आप चाहें तो बहुत आसान एक डायग्राम छोटा सा बना दिया करें हमेशा की तरह। ये हमारा लेटरल वेंट्रिकल और यहीं पर आपने बनाया थर्ड वेंट्रिकल, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये फोर्थ वेंट्रिकल। तो सुपीरियरली इट इज कम्युनिकेटेड विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। ठीक है, थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस थर्ड वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल है। तो सुपीरियरली इट इज कनेक्टेड थर्ड वेंट्रिकल थ्रू एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, while inferiorly it is communicated with the central canal of medulla। ठीक है, एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंट्रल कैनल ऑफ मेडुला है और स्पाइनल कार्ड है ये वाली। ठीक है, दिस वन। तो यहां ये स्पाइनल कार्ड और मेडुला के सेंट्रल कैनाल से जुड़ता है फोर्थ वेंट्रिकल। दो कनेक्शन हुए, सुपीरियरली, इंफीरियरली। लेटरली अगर हम देखें तो लेटरली फोर्थ वेंट्रिकल ओपन्स इनटू सब एरेक्नॉइड स्पेस बाय टू अपर्चर्स, by two lateral apertures and one median aperture। अगर हम बात करें तो ये हमारा मीडियन अपर्चर है, तो फोरामन ऑफ मिगेंडाई। और लेटरल अपर्चर की बात करें तो लेटरल अपर्चर में होता है फोरामन ऑफ लश्का। दोनों नाम याद रखें। तो कनेक्शंस के अंदर हमने कैसे देखा, कनेक्शंस में सुपीरियरली, इंफीरियरली और लेटरली। लेटरली दो अपर्चर हैं, फोरामन ऑफ लश्का, और मीडियली वन अपर्चर है, फोरामन ऑफ मिगेंडाई। आप नोट्स के अंदर देखें, मैंने सब क्लियर किया है। ये फोरामन ऑफ मिगेंडाई, तो ये इसके कनेक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, नाउ बाउंड्रीज की बात करेंगे हम, इसके बाद हम बात करेंगे बाउंड्रीज। फिफ्थ पॉइंट है बाउंड्रीज। बाउंड्रीज की बात करेंगे तो बाउंड्रीज में मैं आपको कोरोनल सेक्शन का एक डायग्राम बना के बताता हूं, और ये हम बना चुके हैं। जब मैंने आपको पोन्स पढ़ाया था तब भी बनाया था, मेडुला पढ़ाया था तब भी बताया था, है ना।
देखो ये सुपीरियर कॉलिकुलाई है, इंफीरियर कॉलिकुलाई, इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो पीनियल ग्लैंड थी या पीनियल बॉडी थी ऐसे, तो यहां पर हम बनाएंगे पीनियल बॉडी, कोरोनल सेक्शन में, दिस इज पीनियल बॉडी, इज इट क्लियर। और इसके नीचे सुपीरियर कॉलिकुलाई, इसके नीचे इंफीरियर कॉलिकुलाई, मिड ब्रेन का पोस्टर पार्ट कहलाता है बेटा, ओके। और इसके साथ जो चलेंगे हमारे पेडेंकल्स, मतलब कनेक्शंस, तो सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल, these are the superior cerebellar peduncle, okay, these are superior cerebellar peduncle। और ये लेटरली जो हमारे फ्लोक्यूल्स या लोब्स ऑफ सेरिबेलम ऐसे करके निकलते हैं, है ना, फ्लोक्यूल्स या लोब्स ऑफ सेरिबेलम। और यहां से हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ये हमारा इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अभी बोर्ड हमारा खत्म हो रहा है यहां पर, लेकिन यहीं पर मैं आपको बना के बताऊंगा। यहां पर ग्रेसाइल ट्यूबरकल होता है सेंट्रल के अंदर, दिस इज ग्रेसाइल ट्यूबरकल, डायग्राम में आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा। और ये क्यूनिएट ट्यूबरकल, उम्मीद है आपको बोर्ड में भी दिखाई देगा। दिस इज क्यूनिएट ट्यूबरकल, थोड़ा सा ऊपर से बनाते तो बहुत मजा आता। दिस इज क्यूनिएट ट्यूबरकल, और पिंक कलर से मैंने बनाया है ग्रेसाइल ट्यूबरकल, ये सेंट्रल लाइन है हमारी, ओके। ये तो ये कोरोनल सेक्शन है, दिस इज कोरोनल सेक्शन। थोड़ा सा लंबा बनाना है आपको, डायग्राम में साथ में दूंगा, नोट्स में भी रहेगा, आपको बनाना है। तो दिस इज पिनियल बॉडी, दिस इज सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, फ्लोक्यूल्स और लोब्स ऑफ सेरिबेलम, दिस इज ग्रेसाइल ट्यूबरकल, दिस इज क्यूनिएट ट्यूबरकल, ओके। ये कोरोनल सेक्शन की बात करें। तो बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो बाउंड्रीज में सबसे पहले देखेंगे लेटरल बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में ए नंबर पे डालना आपने, नोट्स में आपको बना के दिया है मैंने, लेटरल बाउंड्रीज। तो लेटरल बाउंड्रीज में क्या लिखेंगे, सुप्रोलेटरली, दिस इज सुप्रोलेटरली बाय सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, इंफ्रोलेटरली बाय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, क्यूनिएट ट्यूबरकल एंड ग्रेसाइल ट्यूबरकल। दो तरीके से लेटरल बाउंड्रीज में दो हैं, सुप्रोलेटरली बाय सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल और इंफ्रोलेटरली बाय इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल, ग्रेसाइल ट्यूबरकल एंड क्यूनिएट ट्यूबरकल। ये इसकी लेटरल बाउंड्रीज हो जाएंगी। बाउंड्रीज में हम सबसे पहले ए देख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बी में रूफ, रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। इसमें क्या बनाना है, वही इंफीरियर कॉलिकुलाई बनाना है, दिस वन इज इंफीरियर कॉलिकुलाई, इज इट क्लियर। डायग्राम इज मस्ट, these are the superior cerebellar peduncle, हम रूफ की बात कर रहे हैं, these are the inferior cerebellar peduncle, ये क्यूनिएट ट्यूबरकल, ये ग्रेसाइल ट्यूबरकल, इज इट क्लियर। यहां मैं हाफ ही बना रहा हूं, ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। यहां पर हम देखेंगे, यहां पर टी शेप्ड कोराइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल मिलता है हमको। तो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या प्लेक्सस ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम टीला कोराइडी कहते हैं। और टी शेप्ड, और टी शेप्ड में इसकी दो लिम्ब होती है, टी में एक ही लिम्ब होती है बट इसकी दो लिम्ब है यहां पर, इज इट क्लियर। और इन दोनों लिम्ब के बीच में एक अपर्चर होता है, मीडियन अपर्चर, इसको हम कहते हैं फोरामन ऑफ मिगेंडाई, दिस वन। और ये लेटरल अपर्चर है, ये निकला ना यहां से, दिस वन इज लेटरल अपर्चर,
ये है फोरामन ऑफ लश्का, ये टीला कोराइडिया फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, सॉरी, ये है कोराइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, नॉट टीला कोराइडी। दिस आर द कोराइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि टी शेप्ड होता है और इसकी दो लिम्ब हैं और इन दोनों लिम्ब के बीच में एक अपर्चर होता है, मीडियन अपर्चर। इसको कहते हैं फोरामन ऑफ मेगेंडाई। यहां पे कहीं बनाया था ना अपन ने, दिस वन इज फोरामन ऑफ, नोट्स के अंदर डायग्राम है, उसमें आप जरूर देखें। और ये लेटरल अपर्चर है दो, मीडियन अपर्चर एक है, लेटरल अपर्चर दो है, और लेटरल अपर्चर को हम कहते हैं फोरामन ऑफ लश्का, फोरामन ऑफ लश्का। ओके, यहां पर वेलम होते हैं, सुपीरियर मेडुलरी वेलम, दिस वन, दिस इज सुपीरियर मेडुलरी वेलम एंड दिस वन इज इंफीरियर मेडुलरी वेलम। और इसके बाद जितना पार्ट बच रहा है, ये कोराइड प्लेक्सस है, और बाकी जो ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं, ये बन रहा है आपका टीला कोराइडिया ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। और लास्ट में यहां पर आपको ओबेक्स मिलेगा, दिस वन, दिस एरिया इज नोन एज ओबेक्स। ओके, डायग्राम के अंदर आप यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, नाम आपको बुक के अंदर जो नोट्स दूंगा उसमें सारे लिखे हुए। ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, ये इंफीरियर कॉलिकुलाई है, ये कोराइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है, टी शेप्ड होता है, बीच के अंदर एक सेंट्रली गैप होती है जिसको हम फोरामन ऑफ मेगेंडाई कहते हैं, और लेटरल साइड में दो अपर्चर होते हैं, दोनों साइड में फोरामन ऑफ लश्का कहलाते हैं। दिस इज कोराइड प्लेक्सस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल है, यहाँ पर क्यूनेट ट्यूबरकल और ग्रेसाइल ट्यूबरकल, यहाँ पे इस मीटिंग पॉइंट इन सबके मिलने के जो कहते हैं ओबेक्स कहलाता है। सो रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, ये रूफ की बात कर रहे हैं हम बाउंड्रीज में देख रहे थे। ए में हमने देखा लेटरल बॉर्डर्स, बी के अंदर हम देख रहे हैं रूफ। रूफ इज फॉर्म बाय द, it is a tent shaped projection into the cerebellum. Roof is our fourth ventricle is a tent shaped projection into the cerebellum, and it can be divided into cranial part या superior part and caudal part, inferior part। दो भाग में, superior part या cranial part और नीचे inferior part या caudal part के अंदर दो भागों में हम इसको बांटते हैं। Roof is formed by superior cerebellar peduncle, superior cerebellar peduncle, and this one is superior medullary velum, and this one is inferior medullary velum. This one is tila choroidea of fourth ventricle, and this is choroid plexus of fourth ventricle. सारे नाम भी लिखे आपने, ये नाम भी लिख दिए इसके। दिस इज रूफ। सुपीरियर पार्ट is formed by superior cerebellar peduncle and superior medullary velum, while inferior part is formed by the tila choroidea of fourth ventricle. Tila choroidea of, this is tila choroidea of fourth ventricle. Inferior part is formed by tila choroidea of the fourth ventricle, which is a double fold of diameter as a sheet. ये पूरी पूरी sheet के रूप में काम करती है हमारी, as a sheet, and this sheet is broken medially by a foramen which is known as foramen of Megendai, through which fourth ventricle communicates with the subarachnoid space. इस अपर्चर के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल सब एरेक्नॉइड स्पेस से कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो दिस इज रूफ। तो हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, लोकेशन देखा, शेप देखा, कनेक्शन देखा, बाउंड्रीज देखी, बाउंड्रीज में लेटरल बाउंड्री देखी, रूफ देखा, इनके डायग्राम्स देखे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लोर, फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। इसको रोम्बाइड फोसा भी कहते हैं और ये एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। फुल क्वेश्चन आता है, फुल मार्कर, लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ही लिखना है। अगर शॉर्ट नोट पर रोम्बाइड फोसा आता है तो आपको अब जो मैं बताऊंगा वो लिखना है। बाउंड्रीज में हमने देखी लेटरल बाउंड्रीज, बी में हमने देखा रूफ, और सी में देखेंगे हम फ्लोर। तो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, इसी को हम रोम्बाइड फोसा भी कहते हैं, बिकॉज इट इज रोम्बाइड इन शेप। रोम्बाइड मतलब शक्करपारा, चार भुजा वाला, बना के बता रहा हूं मैं आपको। बस आप डायग्राम बनाना सीख जाए तो मेरी मेहनत सक्सेस।
मैं कामयाब हो गया अगर आप ये डायग्राम्स बनाना सीख गए। इसको रोम्बाइड शेप कहते हैं बेटा, शक्कर पारे के जैसा, ठीक है, इट इज रोम्बाइड शेप्ड। तो यहां पर जो मीडिएट अपनी जो बात स्ट्रामेडुलरिस होती है, तो स्ट्रामेडुलरिस ऐसे चलती है मीडियली, दिस इज स्ट्रामेडुलरिस। ऊपर वाला पोर्शन पोन्स का होता है और नीचे वाला पार्ट मेडुला का होता है। तो अपर हाफ इज ऑफ पोन्स एंड लोअर हाफ इज ऑफ मेडुला, ठीक है। ऐसे ही अब हम फ्लोर की बात करें तो फ्लोर ऑफ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल इज आल्सो नोन एज रोम्बाइड फोसा बिकॉज इट इज रोम्बाइड इन शेप। इट इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पोन्स एंड मेडुला। और ये कौन से पार्ट है? मेडुला के पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, पोस्टीरियर सरफेस से। द होल फ्लोर इज लाइंड बाय एपिंडाइमा। पूरी की पूरी जो फ्लोर है वो एपिंडाइमल सेल से लाइंड होती है। एंड डीप टू द फ्लोर देयर इज अ लेयर ऑफ ग्रे मैटर कंटेनिंग वेरियस न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व्स। अगर एपिंडाइमा को नीचे जाएंगे तो हमको क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस मिलेंगे, ठीक है। फेशियल नर्व है, एब्डुसेंट है, तो सिक्स्थ है, सेवंथ है, वेस्टिबुलोकोक्लियर है, ठीक है, वेगल है, हाइपोग्लोसल है, तो इनके सारे के सारे न्यूक्लियस मिलेंगे हमको। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो होते हैं फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के वो आपको लिखना जरूरी है। तो रोम्बाइड फोसा के अंदर आप क्या लिखेंगे या फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर, द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल इज आल्सो नोन एज द रोम्बाइड फोसा बिकॉज ऑफ its shape, rhomboid in shape. It is formed by the posterior surface of pons and medulla. The whole floor is lined by ependyma. Deep to the floor there is a layer of gray matter containing various nuclei of cranial nerves. ये आपको इसके अंदर इतना लिखना है। देन आप हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इसी में सब हेडिंग है, ये हेडिंग की सब हेडिंग आएगी इंपॉर्टेंट फीचर्स, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीडियन सल्कस। सबसे पहला ये मीडियन सल्कस चलता है भाई, दिस इज मीडियन सल्कस। तो मीडियन सल्कस क्या है? तो मीडियन सल्कस डिवाइड्स द फ्लोर इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ, ये राइट हाफ ये लेफ्ट हाफ। मीडियन सल्कस ने इसको दो भागों में बांट दिया, तो हम इसका नाम लिख देंगे यहां पे मीडियन सल्कस। डायग्राम समझते भी जाए बनाते भी जाए, नोट्स तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा लास्ट में। तो दिस इज मीडियन सल्कस। देन ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड लाइन देयर इज एन एलिवेशन नोन एज मीडियन एमिनेंस। इसके दोनों साइड में यहां पर ये मीडियन एमिनेंस होता है, आइदर साइड ऑफ दिस इज मीडियन एमिनेंस, उभार, ठीक है। तो इसको मीडियन एमिनेंस कहा है, ठीक है। देन सुपीरियर फोविया, सुपीरियर फोविया क्या है? इज अ डिप्रेशन लाइज लेटरल टू द फेशियल कॉलिकुलाई। यहां पर फेशियल कॉलिकुलाई है। अब फेशियल कॉलिकुलाई क्या है बताऊंगा मैं आपको। दिस इज फेशियल कॉलिकुलाई, दिस इज फेशियल कॉलिकुलाई, ठीक है। इसके बारे में डीप में बताऊंगा आपको, मैं तो थोड़ा सा अपन इसको डिस्क्राइब करेंगे फेशियल कॉलिकुलाई। ये क्या है? इट इज एन एलिवेशन ओवर द मीडियन एमिनेंस। ये बीच में मीडियन एमिनेंस है, इसके ऊपर और एलिवेशन है मीडियन एमिनेंस के ऊपर, ठीक है। फेशियल कॉलिकुलाई अपर पार्ट के अंदर, इन अपर पार्ट देयर इज एन एलिवेशन, मीडियन एलिवेशन, ठीक है। और किससे बनता है? प्रोड्यूस बाय अंडरलाइंग न्यूक्लियस ऑफ एब्डुसेंट नर्व। इसके नीचे एब्डुसेंट नर्व का न्यूक्लियस होता है एंड फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व एज दे वाइंड राउंड द न्यूक्लियस। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां बना के बताता हूं कि यहां पर आपका एब्डुसेंट का न्यूक्लियस है और ये फेशियल नर्व इसको वाइंड अप करके निकल रहे लाइक दिस। तो ये जो घूम के निकली है, ये लूप जो बनाया है, इसके घूमने से यहां पर एक मीडियन एमिनेंस पे उभार बना है, इसको हमने क्या है? फेशियल कॉलिकुलाई कहा है। क्या कहा है? फेशियल कॉलिकुलाई। इज इट क्लियर? ये समझ में आया आपको? ये मीडियन एमिनेंस था, ये फेशियल कॉलिकुलाई, ये मीडियन सल्कस हो गया, ये स्ट्रामेडुलरिस हो गई। अब हम बात करेंगे सुपीरियर फोविया की। तो लेटरल टू फेशियल कॉलिकुलाई, लेटरल टू फेशियल कॉलिकुलाई, ये दिस इज सुपीरियर फोविया, बोथ द साइड। ये है सुपीरियर फोविया, लेटरल टू फेशियल कॉलिकुलाई, इट इज एन एलिवेशन, ठीक है। देन इंफीरियर फोविया इज एन अनदर डिप्रेशन लाइज जस्ट अबोव द वेगल ट्रायंगल। अब हम नीचे की तरफ बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर आपको दो ट्रायंगल दिखाई देंगे, ये
एक ऐसे मिड में जाएगा लाइक दिस, और एक ये, है ना। तो ये जो ट्राइंगल है ये वेगल ट्राइंगल है। वेगस नर्व के न्यूक्लियस यहां मिलेंगे हमको, और यहां पर सुपीरियर फोविया था, और यहां पर ये जो बन रहा है ये कहलाता है इंफीरियर फोविया। इंफीरियर फोविया। सो इंफीरियर फोविया क्या है? ये भी एक डिप्रेशन है। कैसा डिप्रेशन है? इंफीरियर फोविया इज एन अनदर डिप्रेशन लाइज जस्ट अबोव द वेगल ट्रायंगल। ये वेगल ट्रायंगल के अबोव, यहां पर ये जो पोर्शन दिख रहा है ये इंफीरियर फोविया कहलाता है। इज इट क्लियर? देन इन लोअर पार्ट, हमने अपर पार्ट की बात करी, अब हम लोअर पार्ट की बात करेंगे। तो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस लाइज डीप टू द हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ये वाला, दिस ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात कर रहे हैं, नोट्स में आपको सब लिख के दे ही रहा हूं मैं, है ना। तो ये हाइपोग्लोसल ट्रायंगल है, ठीक है। दिस वन इज हाइपोग्लोसल ट्रायंगल। इज इट क्लियर? देन वेस्टिबुलर एरिया। तो वेस्टिबुलर एरिया लाइज लेटरल टू द फोविया। अब ये फोविया है, सुपीरियर फोविया, ये इंफीरियर फोविया। तो ये जो वेस्टिबुलर एरिया है ये पार्टली पोन्स में होता है और पार्टली मेडुला में होता है। कैसे? यहां पर ये जो एरिया है पूरा का पूरा, ये वाला, ये हमारा वेस्टिबुलर एरिया कहलाता है। वेस्टिबुलर नर्व के न्यूक्लियस यहां पे हमको मिलते हैं। तो वेस्टिबुलर एरिया दिस वन, तो पोन्स में भी है और मेडुला में भी है, दोनों तरफ, दोनों साइड में। तो दिस एरिया इज नोन एज द वेस्टिबुलर एरिया। हम फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल को बना रहे हैं, देखते भी जा रहे हैं, समझते भी जा रहे हैं और बनाते भी जा रहे हैं। रोम्बाइड फोसा कहलाता है। इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करी हमने, मीडियन सल्कस देखा, मीडियन एमिनेंस देखा, मीडियन एमिनेंस में एलिवेशन देखा जिसको हमने फेशियल कार्डिकुलाई कहा। इसके अंदर हमने एब्डक्शन नर्व के न्यूक्लियस से और फेशियल नर्व के फाइबर्स हैं। देन सुपीरियर फोविया की बात करी जो कि एक डिप्रेशन है लेटरल टू दी फेशियल कार्डिकुलाई। देन वेस्टिबुलर एरिया देखा हमने, वेस्टिबुलर एरिया हमें दोनों तरफ से देखा, पार्टली पोन्स में है, पार्टली मेडुला के अंदर है, इंफीरियर अपर पार्ट में है। और लोअर पार्ट के अंदर हमने इंफीरियर फोविया देखा जो कि वेगल ट्रायंगल के ऊपर पार्ट में डिप्रेशन होता है। ये वेगल ट्रायंगल है, यहाँ पर वेगस नर्व के न्यूक्लियस मिलते हैं। दिस इज हाइपोग्लोसल ट्रायंगल, यहाँ पर हाइपोग्लोसल नर्व के न्यूक्लियस मिलते हैं। देन स्ट्राया मेड्युलरिस। तो स्ट्राया मेड्युलरिस आर द ट्रांसवर्स लाइंस रनिंग अक्रॉस द फ्लोर। ये जो पिंक कलर से हमने लाइंस बनाई है ये हमारी स्ट्राया मेड्युलरिस कहलाती है। स्ट्राया मेड्युलरिस। एक चीज हम छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं, उसको कहते हैं लोकस सेरियुलस इन अपर मोस्ट पार्ट या पोन्टाइन पार्ट। पोन्टाइन पार्ट के अंदर सबसे ऊपर वाले पोर्शन के अंदर द मीडियन एमिनेंस लिमिट्स लेटरली। जो मीडियन एमिनेंस है वो लेटरली लिमिट्स करता है, मतलब इधर नहीं होता है ये पार्ट के अंदर। और एक ब्लूइश स्ट्रक्चर हमको दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लोकस सेरुमिनस, सेरुलियस। क्या कहते हैं? लोकस सिरुलस। लोकस COERULEUS, सिरुलियस। प्रोनाउंसिएशन देख लेना ये पोर्शन। तो मीडियन एमिनेंस लिटरली लिमिटेड होता है यहां पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लूइश स्ट्रक्चर। और ये ब्लूइश क्यों है? ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेड न्यूरॉन्स। इस कलर के न्यूरॉन्स होते हैं ब्लू कलर के, उसकी वजह से ये कलर हमको ब्लू कलर का दिखता है। तो लोकस सेरुलस कहलाता है ये, ठीक है। और वेगल ट्रायंगल के बारे में बता चुका हूं मैं आपको कि वेगल ट्रायंगल लाइज बिलो द इंफीरियर फोविया। इंफीरियर फोविया के नीचे की तरफ होता है, ठीक है, बिटवीन द हाइपोग्लोसल ट्रायंगल एंड वेस्टिबुलर ट्रायंगल। ये हाइपोग्लोसल ट्रायंगल और वेस्टिबुलर ट्रायंगल के बीच में होता है, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट अगला हमारा जो पॉइंट होगा, हमने बात कर ली बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज में लेटरल बाउंड्रीज देख ली, रूफ देख लिया, फ्लोर देख लिया। अब हम 5 के बाद 6 नंबर पर देखेंगे अप्लाइड एनाटमी। ये इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही हमारा फोर्थ वेंट्रिकल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अप्लाइड एनाटमी के अंदर सबसे पहला पॉइंट, CSF जनरली ड्रेन फ्रॉम सिस्टर्ना मिगेंडाई। जो मीडियन अपर्चर होता है, इसमें डायग्राम मिटा दिया मैंने, डायग्राम्स देख लेना आपने। तो सिस्टर्ना मिगेंडाई जो फोरामन ऑफ मिगेंडाई है, वहां से हम हमारे CSF को जनरली ड्रेन करते हैं। इट इज एन इंफ्राटेंटोरियल पार्ट, द फोर्थ वेंट्रिकल है, इंफ्राटेंटोरियल पार्ट है। सो ऑल द ट्यूमर्स ऑफ इंफ्राटेंटोरियल पार्ट, जितने भी इंफ्राटेंटोरियल पार्ट में ट्यूमर्स हैं, कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ CSF। CSF के फ्लो के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, विच रिजल्ट्स इनटू
हम हमेशा हर वेंट्रिकल के अंदर हमें दो चीज नहीं थी, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन एडल्ट्स एंड हाइड्रोसिफिलिस इन चिल्ड्रन और इन्फेंट्स होगा। तो एडल्ट्स के अंदर रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा, इसकी वजह से हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी और पेपिलो एडिमा होगा। बच्चों के अंदर हाइड्रोसिफिलिस होगा। एज जो हमारा वेगल ट्रायंगल है, ठीक है, सो वाइटल सेंटर्स आर सिचुएटेड इन दिस रीजन। फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर हमारे वाइटल सेंटर्स सिचुएटेड होते हैं, क्योंकि नर्व्स वगैरह होती हैं जो रेस्पिरेटरी हार्टबीट सभी कंट्रोल करती हैं। तो इन दिस रीजन वाइटल सेंटर्स आर सिचुएटेड, सो एनी इंजुरी इन दिस एरिया इज फेटल, जानलेवा होती है। इट इज ऑल अबाउट द फोर्थ वेंट्रिकल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया तो प्लीज आप इसे मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।